भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक खूबसूरत सा देश है भूटान। ये देश बाहरी दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। पहले तो भूटान में विदेशियों को जाने की इजाजत तक नहीं थी, पर अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब भी सीमित पर्यटक ही भूटान जा पाते हैं। इस छोटे से हिमालयी देश के बारे में विदेशी भी बहुत ही कम जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं भूटान से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दोस्तों, भूटान 47,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जिसकी आबादी तकरीबन 8 लाख है। लेकिन छोटा होने के बावजूद भी ये देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना। भूटान की सीमाएं चीन, तिब्बत और भारत से मिलती हैं। भूटान की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी थिम्फू है, जबकि फुंट शोलिंग इसका फाइनेंशियल कैपिटल है। भूटान दुनिया भर में एक सरप्राइजिंग कंट्री के तौर पर मशहूर है, पर क्यों? इसका राज बहुत ही अमेजिंग है। क्या कभी आपने किसी ट्रैफिक पुलिस को अपने ट्रेडिशनल डांस के जरिए चलते ट्रैफिक को गाइड करते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि भूटान की राजधानी थिम्फू में कोई ट्रैफिक लाइट लगाई ही नहीं गई है। इसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत स्मूथली चलता है। जब लोग ही इतने समझदार होंगे तो क्या जरूरत है ट्रैफिक लाइट की? भूटान के ज्यादातर लोग खेती पर डिपेंड हैं। यहाँ के लोग हमेशा जंगल बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि धरती पर 60% जंगल होने ही चाहिए, और शायद यही वजह है कि भूटान का 70% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 1974 से पहले तक विदेशियों के आने पर पाबंदी थी। 1974 में पहली बार विदेशी पर्यटकों को यहाँ घूमने की आजादी मिली, वो भी इन्विटेशन मिलने के बाद। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और साउथ एशिया के बाहर से आने वाले लोगों से $250 यानी 18,000 रुपए पर डे के हिसाब से लेती है। टीवी और इंटरनेट पर बैन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भूटान ने 1999 से पहले टीवी रखने और इंटरनेट चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। इस देश में एक ही साथ राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर पहली बार चुनाव साल 2008 में करवाया गया था। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक हैं। ये किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी उम्र सिर्फ 41 साल है और ये साल 2006 से यहाँ के राजा हैं। भूटान की लगभग 12% युवा आबादी बेरोजगार है, जिसके चलते ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। लेकिन फिर भी इसका शुमार सबसे खुशहाल देशों में किया जाता है। यहाँ लोगों की खुशी जीडीपी पर हावी है। जी हाँ, आपने सही सुना। भूटान जीडीपी को फाइनेंशियल ग्रोथ और डेवलपमेंट का संकेतक नहीं मानता। इसने दुनिया के सामने एक और माप पेश किया, जिसे GNH यानी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के रूप में माना जाता है। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने साल 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। लेकिन शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। कई वजह से भूटान इंटरनेशनल ट्रेंड्स में सबसे आगे चल रहा है। प्लास्टिक की थैलियां तो भूटान में 1999 से ही बैन है और तंबाकू पूरी तरह से गैर कानूनी है। दोस्तों, भूटान ने ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखे। इस देश ने अपने कल्चर और नेचर को बचाए रखने के लिए दुनिया भर के देशों से सदियों तक रिश्ता ही नहीं रखा। भूटान में होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम माना जाता है और इसके लिए 1 साल तक की सजा भी दी जाती है। आपको भूटान की ये बात काफी हैरान कर सकती है कि यहाँ की लड़की शादी के बाद अपने पति के घर नहीं जाती, बल्कि उसके पति को अपनी पत्नी के घर जाकर रहना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूटान में महिलाएं परिवारों की मुखिया होती हैं और दुकानों से खेती तक सभी व्यवसाय चलाती हैं। यहाँ तक कि उन्हें विरासत में भी संपत्ति मिलती है। भूटान के लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। मतलब वहाँ के लोग अपने पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यहाँ पर पेड़ लगाना सबसे पॉपुलर कामों में से एक है। 2015 में भूटान ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। भूटान का नेशनल एनिमल ताकिन है, जो बकरी जैसी सींग वाला हिरन होता है, और यहाँ का नेशनल गेम तीरंदाजी है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने खास लोगों का बर्थडे भूल जाते हैं, लेकिन भूटान में ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के सभी सिटीजन ऑफिशियली न्यू ईयर के दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भूटान हिमालय की गोद में बसा है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। लेकिन जब आप भूटान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव हैं।
यहाँ का आर्किटेक्चर कितना दमदार है। पहाड़ों के बीच में आपको एक से बढ़कर एक किले नजर आएंगे। यहाँ के होटल्स भी कमाल के हैं। पहाड़ों पर तैयार किए गए ये होटल्स बहुत खूबसूरत होते हैं। भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर किस्म के फंक्शन को नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जब यहाँ के लोकल लोग डांस परफॉर्मेंस देते हैं तो सभी टूरिस्ट बस देखते ही रह जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके कलरफुल कपड़े, सर पर एक अलग किस्म की पगड़ी। यहाँ का चार्म डांस काफी पॉपुलर है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोकल लोग न सिर्फ किसी त्योहार में डांस परफॉर्मेंस देते हैं बल्कि पर्यटकों के लिए भी ये मनोरंजन का साधन बनते हैं। यही लोग तो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं भूटान में। सैलानियों के बीच भूटान अपनी नेचुरल खूबसूरती और मजेदार खाने के लिए भी जाना जाता है। अगर आप भूटान की सैर करना चाहते हो तो एक अच्छी बात यह है कि भूटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, परमिट जरूर लेना पड़ता है और भारत के नागरिकों से $250 का प्रवेश शुल्क भी नहीं लिया जाता। इसकी एक वजह यह है कि भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। भूटान का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है। यहाँ पर 75% लोग बौद्ध धर्म को और बाकी 25% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है, मतलब ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद करता है उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भूटान, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।